अभी देख, तेरे को अपन लाइव डेमो देता है, कड़क वाला। ये रहे कोर्ट का ऑर्डर्स और वो देखो पंटर्स। हाँ बच्चा पार्टी, जरा कान खोल के सुनो। अभी अपन सिखाएगा कि गुंडा लोग अटैक करे तो उनको कैसे फोड़ने का। ये आ जाओ। पहले रोकने का, फिर ठोकने का। पहले रोकने का, फिर ठोकने का। हाँ, धमाके लात मारो। ये झिंगुर लोग नारियल की तरह लुढ़क तो गए, लेकिन मानेंगे नहीं, पलट के फिर आएंगे। देखा आया ना, एक हाथ से रोकने का, फिर चमड़ा तोड़ने का। आया ना मजा। अब दूसरा सांड आया, अब इसे भी घुमा के कान पे दो। अब ये आया उड़ता सुपरमैन। यही होगा जब नाश्ते में पराठे की जगह इटालियन पास्ता खाएंगे। अब आगे वाले को देने का लात, पीछे वाले का रोको हाथ, तोड़ो नाक। एक का बैटरी डाउन तो दूसरा डिस्चार्ज। खुली के बैंक मालिक, हड्डी बस ने तोड़ दो। क्या हुआ? अकेले देख के शेर बन रहे थे, अभी बन गए ना भी की बिल्ली। दम तो उठ के दिखा। अभी तक इनका पेट भरा नहीं है, इन्हें अभी और मार खानी। कौन है हीरो? हीरो? ये मेरे पापा है। Really? Awesome! हाय किलो का हाथ और मालिक की लात कभी खाली नहीं जाती। ऐसी जगह पे मारो कि ना ही शादी हो और ना ही बाप बन पाए। बच्चा लोग अच्छी तरह अपने भेजे में घुसा लो। दुश्मन कितना भी खतरनाक और ताकतवर हो, उससे डरेगा नहीं, समझ गए? ले पूरी बना इसकी। चले कटी मार। यहाँ पर क्या चल रहा है? चलो अपनी क्लास में जाओ। तो ट्रेनिंग कैसी रही? What the hell is this? Go back to your classes. चलो 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 सब जाओ। ए तुम भी जाओ, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? चलो जाओ। आदि, जब क्लास खत्म होगी ना, हमें भी अपने पापा से मिलाना। बॉयज एंड गर्ल्स, सब अपनी अपनी जगह पे आ जाओ, फास्ट। आदि प्लीज, यहाँ पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। पापा से कहो बाहर जाए। ये पढ़ने की जगह है, गुंडों को बुलाकर मारपीट करने की क्या जरूरत थी? आप बोल रहे हो सर, उनको मैंने नहीं बुलवाया। हाँ, बच्चों को असली फाइटिंग का डेमो जरूर दिया। और नहीं तो क्या? आपको क्या लगा उन गुंडों को अपने पॉकेट से ऑटो का भाड़ा देकर बुलाया है? वैसे भी बच्चों को फाइटिंग का लाइव टेलीकास्ट देखना ही था। उल्टा तुझे तो हमको पैसा देना चाहिए। चल निकाल। मैं फटे में टांग मत डाल। जाओ और जाके रज़ाक को संभाल। ओके मालिक। जो माँ बाप से नहीं संभला वो मुझसे क्या खाक संभलेगा? हटिए। सॉरी पापा हाँ? एक मिनट। क्या? हाँ आदि बोल। पापा मैंने कहा था ना मुझे कराटे नहीं सीखना, कहा था कि नहीं? तू शेर का बच्चा है, लड़ना आना चाहिए। अब मैं तभी कराटे सीखूंगा जब आप अंदर नहीं आएंगे। आपको बाहर ही बैठकर मेरा इंतजार करना होगा। अरे अकेला बोर हो जाऊंगा मैं। चल ठीक है, जब तू फोन करेगा तभी अंदर आऊंगा। यहाँ तो फोन की भी परमिशन नहीं ये है। लीजिए क्या ये? केकड़ा गोटी, खेलते रहिए, तब तक मैं आ जाऊंगा। हाँ वहाँ रख दे। शिवानी, तुम्हारी मॉम का फोन है। मम्मी आप कहाँ हो? शिवानी, अभी तक टेनिस प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई? नहीं मम्मी, अभी शुरू हुई है। आप भी आइए ना, सब लोग आ गए हैं। नहीं शिवानी, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं वेटिंग एरिया में रहूंगी, प्रैक्टिस के बाद वहीं आ जाना। ओके। यार कितनी बार कहा मेरे पास मत बैठ। कितनी मुश्किल से अंदर गया था, फिर बाहर आ गया। ओह सॉरी सॉरी। जाना भूतनी के। सॉरी, बेटे के आने से पहले गोटियां अंदर जानी चाहिए। बड़ी ढीठ गोटियां हैं, जाने को तैयारी नहीं है। ये क्या इनका पॉप पे जाएगा? बॉस की जगह इंसान होते तो 2 लाफे मार के अंदर भेज चुका होता, पर मैं भी ऐसे हार नहीं मानने वाला। हेलो, मैं शिवानी के स्कूल में हूँ। इस वक्त मैं बात नहीं कर पाऊंगी। आई विल कॉल यू बैक। अंदर जा, अंदर जा। अबे जाना, भाड़ में जाओ। येड़े लोग का बकवास गेम। एक ही कॉल, थोड़ा अर्जेंट है इसके लिए, प्लीज। हाँ रज़ाक मियां, काम कैसे चल रहा है? झक्कास, सॉलिड सर्विसिंग की उसकी पर अपन का भी लोचा हो गया।
काय के लिए? सांड की तरह उसे सर से मारने वाला था, पर वो झिंगुर सुने तब ना सामने से कल्टी मार ली। फिर? सर फटने वाला था, वो भी तरबूज की तरह। चल आराम कर ले अब। अरे नहीं भाई, अगर अपुन आराम करेगा तो हड्डी कौन तोड़ेगा? अरे बोला ना रेस्ट कर ले 2 दिन। बॉडी में जंग लगे तो क्या? मालिक सर फटा है, हाथ पैर तो सलामत है। 2 दिन आराम कर, फिर बड़ा काम देता हूँ। बड़ा काम। हेलो। अबे किस काम का लॉयर है बे तू? एक फर्जी गवाह नहीं मिला तेरे को? बंडल बना के सारे कागजात भेजे हैं, फिर भी केवी जेल के बाहर चौकड़ी मार के बैठा है। अपन विक्रम को भेज लाए, वो सारी फाइल्स लेकर आ गया तेरे पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा, कोचू। ए मिस्टर, एक कॉल कह के पूरे शहर को कॉल कर रहे हो? अरे एक कॉल से अपना मैटर सॉल्व नहीं होता मैडम। एक तो उस चिरकुट ने कोर्ट से स्टे ले लिया है, ऊपर से रज्जाक ने उसका सर फोड़ डाला है। बहुत सीरियस मैटर है। मैटर सीरियस है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा फोन दीजिए। मैनर्स नहीं है क्या अरे आपको? मैडम टीचर आ जाएगी तो फोन नहीं करने देगी। देखिए वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चुपचाप मेरा फोन दीजिए। 1 मिनट मैडम, फोन की रिंग बज रही है। मैंने कहा ना मेरा फोन दीजिए। अब तुमको ये फोन मांगता है? हाँ। ये लो, उठा लो। पता है कितना महंगा फोन है ये? बदतमीज हो क्या पूरे? फोन महंगा हो या सस्ता, आपको तो मैनर से मतलब है ना। अब उठा लो अपने मैनर्स को। बढ़िया है मैनर सिखाने वाली। रास्कल। हेलो हेलो, आदि तुम चले क्यों गए? मैंने कहा था ना मुझे भी पापा से मिलना है। तुम एक काम करो, पापा को फूड कोर्ट ले आओ, मैं और मम्मा भी आते हैं। पापा को आज बहुत सारा काम है, उन्हें किसी और दिन लाऊंगा। किसका फोन है? 1 मिनट यार, पापा जब कोई फोन पे बात कर रहा हो तो कौन है, क्या है, कैसे, सब नहीं पूछा करते। बैड मैनर्स है, अच्छी बात नहीं होती। मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। छे इफ यू डोंट माइंड, क्या हम ये रेडियो बंद कर सकते हैं? ओह सॉरी। आपको गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं, मैं कहाँ गुस्सा हूँ। अगर आपके अंदर मैनर्स होंगे तभी तो सब आपकी इज्जत करेंगे। आप हमेशा वही काम किया करते हैं जिसके लिए मैं आपको हमेशा मना करता हूँ। आपकी इन्हीं हरकतों को देखकर लोग सोचेंगे आप मैनरलेस इंसान हो। आपने देखा जब मैंने आपको रेडियो ऑफ करने के लिए कहा तो आपने कैसे रेडियो ऑफ कर दिया? ये होता है मैनर्स। और जो फोन पर थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, शिवानी। पुराना मानो तो रेडियो ऑन कर लूं? ओह सॉरी। रेडियो वालों में भी मैनर्स नहीं है। गुड मॉर्निंग। ये लो। ए, हाँ, वो देख सामने चॉकलेट की फैक्ट्री आ गई। तुम इतना लेके जाओ, बाकी मैं लेके आती हूँ। ये आजा। जा जा। अबे शिवानी, शिवानी, मम्मा छोड़िए मुझे, मैं इसको अपने घर नहीं छोड़ूंगी। क्यों मार रही है? क्या बिगाड़ा मैंने? मॉम को छेड़ता है, गधे की औलाद। ए, शिवानी, ये क्या बकवास है? सही कह रही हूँ, इसको जुएगी तो चटनी बना दूंगी। अरे बच्चा, ये काट लेगी। बेटी के जलवे तो देख। फिर से छू, दांत तोड़ के रख दूंगी। ये तो कुछ नहीं बोल रही है। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर इसे भी पैक करना है। हाँ उसे पैक कर दो। पहला ऑर्डर तैयार है? हाँ हो गया। मैम ठीक है, मिल जाएगा। ओके। मैम हाँ, थैंक यू। क्या जरूरत थी उस लड़के के मुंह लगने की? क्या हो गया था तुम्हें? इतनी खराब लैंग्वेज कहाँ से सीखी तुमने? मेरी लैंग्वेज से इतनी प्रॉब्लम है?
लेकिन उसने आपको छोड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुमने वहाँ देखा ना कितने सारे लोग खड़े थे पर किसी ने आकर हमारी मदद की। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। वैसे भी तुम अकेली स्कूल जाती हो, मैं भी अकेली ही हूँ। पता नहीं वो लड़के कौन थे, कहाँ से आते, हमें कुछ नहीं पता। आते जाते उन्होंने हमें दोबारा परेशान किया तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा बेटा। चलो अब खा लो। तुम्हें क्या लगता है उस लड़के ने जो भी कुछ कहा मुझे सुन के अच्छा लगा? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ बेटा? अब इसके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है, ये मैं खा लूंगी। हेलो हेलो मालिक। हाँ चल बाद में फोन करना। वो क्या है कि अपन बिजी है। ओके। अच्छा, किस काम में बिजी है तू? सारा काम तो मैं अकेले कर रहा हूँ। ये इतने सारे साइन करते करते थक गया हूँ मैं। कब से कह रहा हूँ कि बिजनेस तेरे नाम कर देता हूँ, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। आप तो कर देंगे लेकिन फोकट की मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। हाँ? अबे बोला ना बिजी हूँ, सटक गई क्या? कौन बार बार फोन कर रहा है? पापा जब कोई फोन पर बात कर रहा हो ना, कौन है क्या काम है, ऐसे फिजूल के सवाल नहीं पूछते, अच्छी बात नहीं होती। क्या सीखा आपने लंदन में? मैनर्स है कि नहीं? ये सब भी अब मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ जल्दी बात, क्या बात है? आप यही सोच रहे हैं ना पापा इतने समझदार कब से हो गए? आज स्कूल से आते वक्त मैंने ही डोज लिया था और वही डायलॉग उन्होंने आपको चिपका दिया। मैं भी हैरान था कि मेरे इस सन की बेटे को एक दिन में अचानक इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। दादाजी एक बात पूछूं, पापा इतने अजीब क्यों हैं? क्यों भाई, कौन सी कमी है मेरे बेटे में? कमी कुछ नहीं है बल्कि सब कुछ ज्यादा ही है। पहले तो समर वेकेशन पे आप ही मुझे लेने आते थे। हाँ। तो इस वेकेशन पर मुझे लेने के लिए पापा क्यों आ जाते हैं यार? वो जब भी आते सब खराब कर देते हैं। आज आप हमारे स्कूल में पहली बार आए हैं, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। नेशनल लेवल का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड हमारे स्कूल में पहली बार आदि को मिला है। एक नंबर। आदि कौन सी एक्टिविटी चूज करोगे? कराटे। मुझे कराटे नहीं सीखना पापा, म्यूजिक लेना है। म्यूजिक का चार्ट डालेगा? कोई मारने आए तो क्या तानपुरा बजा के भगाएगा? आप दोनों की फीस टोटल करके बताइए। 60,000। ओके। सॉरी थोड़ा प्राइवेट है। अरे रे 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 रे, गधे का बच्चा, खानदान का नाम मिटा देगा। अभी तो मैंने स्कूल का ही बताया, असली कारनामा तो बेकरी में हुआ था जो आपको पता ही नहीं। क्यों, उसने अब बेकरी में क्या कर दिया? याद है वो बेकरी जहाँ से हम अपना केक और कुकी लेते हैं? मेरा बैड लक था, उस दिन पापा को साथ में लेके गया। अंकल तो पेस्ट्री भी देना। हाँ। कई दिनों से तुम्हारे दादाजी नहीं आए, कहाँ है वो? वो घर पे। हेलो ड्राइवर, सामान कौन ले जाएगा? नहीं अंकल, वो मेरे पापा है। ये तुम्हारे पापा है? शक्ल से तो ये मुझे तुम्हारे ड्राइवर लग रहे थे। तेरे को अपन ड्राइवर दिखता है? देखो तुम गलत कर रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था। ए हीरो, क्यों मार रहा है उसे? मेरे बच्चे यहाँ से केक खाते हैं। केक खाते हैं? हाँ। तो तुम मार खा। हीरो, ये क्या कर रहा है तू? ये अपन का इलाका है। अच्छा तो ये तुम लोगों का इलाका है और तू यहाँ का शेर है? आप बब्बर शेर है। उनसे पंगा लेता है। ऐसा किया उसने रिक्शा भी तोड़ डाली। और नहीं तो क्या, उन्होंने स्कूल में भी जाके फाइट की। अब वहाँ क्या किया? जो हमारे कराटे वाले टीचर है उनको ही कराटे सिखाने लगे, उनसे भी झगड़ा किया। और तो और उसके बाद विक्रम अंकल और भी गुंडे लेकर आ गए, उनसे भी मारामारी की। अरे तेरे को बोला ना कल सुबह नहीं आ सकता। कल अपन आदि के साथ त्रिवेंद्रम जा रहा है, उसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलने वाला है। दादा अगर ये आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे रे रे रे, पहले से ही इतनी गर्मी है उसके दिमाग में, वहाँ गया तो कोई हंगामा खड़ा कर देगा। हाँ दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, पापा अगर मुझे लेकर गए तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। उनके साथ गया तो मेरी इज्जत का कचरा कर देंगे। आप ही कुछ कीजिए ना दादा, प्लीज दादाजी। तू टेंशन मत ले, तू बस जाने की तैयारी कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। हेलो हेलो। हाँ बोल, क्या हुआ? ये डील होना मुश्किल है। क्यों, तेरे को एडवांस नहीं मिला क्या? ऐसा नहीं है मालिक, आपने बहुत कम कोट किया है, मुझे पता है वो नहीं मानेगा। अगर ऐसा है तो तू ही अमाउंट फिक्स कर ले। ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, डील नहीं हुई तो कटोरा मिलेगा। अब्दुल रजाक वहां पर है? हाँ यही है। फोन दे उसे। ये ले। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। सुन रहा मालिक। उस चिरकुट को कान के नीचे चमाट मार। ओके मालिक। चलो, काम हो गया। उसके हाथ में फोन दे।
ओके ये ले। हाँ तो क्या डिसाइड किया? शाम तक डील हो जाएगी मालिक। ब्यूटीफुल। जो सामने होता है उसे तो छोड़ता नहीं है और जो दूर है उसे भी फोन करके पिटवा रहा है। अच्छा सुन, कल जरा जल्दी उठ जाना, एक जरूरी काम से बाहर चलना है। क्या पापा, कल सुबह मुझे आदि को लेकर जाना है। अरे स्टैनली ले जाएगा उसे। स्टैनली तो 2 महीने की छुट्टी पर गया है, कहाँ से आएगा? हाँ उसे फोन करके वापस बुला लूंगा, वही ले जाएगा उसे। मेरी आदि को इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और आप चाहते हैं कि उसका बाप ना जाए, ड्राइवर जाए। प्रिंसिपल ने कहा है कि छुट्टियों में मैं उसे पूरा टाइम दूं। कल उसके साथ मैं ही जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू वहां जाए और ना ही आदि तुझे वहां ले जाना चाहता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तेरी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। उसे तुझे पापा कहते शर्म आती है। तू वहां नहीं जाएगा बस। दादाजी आपने बोला क्या? हाँ बोल दिया। कई साल पहले की बात है, तेरी दादी ने भी तेरे पापा को बिल्कुल ऐसे ही डांटा था कि वो ये घर छोड़कर कहीं और चला जाए। उस वक्त उसकी उम्र बहुत ज्यादा भी नहीं थी, तुझसे 5-6 साल ही बड़ा रहा होगा। मेरा बिजनेस डूब चुका था, सुबह शाम लेनदारों की लाइन लगी रहती, घर के बाहर खड़े होकर मुझे गंदी गंदी गालियां देते। मैंने और तेरी दादी ने खुदकुशी का फैसला किया। जो भी बचा खुचा पैसा था मैंने भास्कर को दे दिया, कहा कि इस शहर से कहीं दूर चला जाए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। रात भर घर में रहकर हमारी देखभाल की और सुबह होने के बाद मुझे साथ चलने को कहा। एक एक लेनदार के घर पर लेकर गया और उनसे समय मांगा। 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर पूरा साल उन्हें रोक के रखा। जितना पैसा मैंने उसे दिया उसे लेकर वो मार्केट में उतरा। एक युद्ध समझकर धंधा किया, खूब पैसे बनाए। जितना मैंने खोया उससे कहीं ज्यादा, जितना मैंने और मेरे पुरखों ने कमाया उससे भी बढ़कर। लेकिन अपने नाम से एक भी बिजनेस नहीं किया, सारी कंपनीज मेरे नाम से खोली। जब उससे नाम बदलने को कहा तो पता है उसने क्या बहाना बनाया कि वो जितनी बार साइन करेगा हर बार उसकी साइन बदल जाएगी। सब झूठ था। उसकी मंशा थी किसी के भी सामने उसके पापा को कभी सर न झुकाना पड़े, मेरे नाम की इज्जत बनी रहे। उसने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी दादी ने उसे राजी किया। शादी के बाद तुम पैदा हुए और जब तुम 2 साल के हुए तो तुम्हारी माँ भी हमें छोड़कर चल बसी। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी परवरिश की और जब तुम 6 साल के हुए तो वो भी स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के बाद उसने अपनी माँ भी खो दी। उस दिन मैं बहुत फूट फूट कर रोया। उस दिन भी तुम्हारे पापा की आंख में आंसू नहीं थे, लेकिन आज मेरी बात सुनने के बाद वो पहली बार रोया। आज जब मैंने अपने बेटे से ये कहा कि उसके बेटे को उसे अपना पापा बताने में शर्म आती है तो मैंने स्टैनली को फोन कर दिया है। कल वो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा।